हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं आज आपको पोलर प्लॉट के बारे में डिस्कस करूँगा जी। इसमें हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का यूज़ करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा रूट लोकस राउथ सर्विस जो टाइम डोमेन स्टेबिलिटी सिस्टम के लिए यूज करते हैं टाइम डोमेन रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे, जिसमें जो पहला है पोलर प्लॉट। और अगर हम पोलर प्लॉट पढ़ लेंगे तो इससे ही हमें आगे नाइक्विस्ट प्लॉट समझने में आसानी होगी। तो पोलर प्लॉट क्या होता है? ये एक ऐसा प्लॉट है जो GS/HS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उसमें हम s की वैल्यू g ओमेगा रखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फेस निकालते हैं, और उस मैग्नीट्यूड और फेस के ओमेगा के वर्सेस हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं, वो कहलाता है पोलर प्लॉट। और ओमेगा की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक प्लॉटिंग करते हैं? ओमेगा इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ये उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? पोलर प्लॉट। ठीक है, तो ये लिखा है जैसा कि आपने देखा कि द पोलर प्लॉट ऑफ अ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन GJ ओमेगा इज अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा वर्सेस द फेस एंगल ऑफ GJ ओमेगा ऑन पोलर कोऑर्डिनेट एज ओमेगा इज वैरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, साथ में जैसा कि आपको मालूम है कि जो एंगल होता है 4 कोऑर्डिनेट्स एंगल में, वो एंगल कैसे मूवमेंट होते हैं आपको मालूम है कि ये जीरो एक्सिस को, ये एक्सिस जो होता है जीरो एंगल को शो करता है। तो इसका काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इधर साइड अगर जाते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो इधर साइड ये बढ़ता है पॉजिटिव एक्सिस में, मतलब जीरो के बाद ये एक्सिस हो जाएगा 90 डिग्री, ये एक्सिस इधर तक जाएगा 180 डिग्री, ऐसे ही इधर आएगा 270 डिग्री, एंड इधर साइड ये वन सर्किल पूरा हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में हम एंगल को पॉजिटिव साइड मूव कराते हैं। जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे निगेटिव एंगल जब लेंगे पोलर प्लॉट के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको मालूम ऐसा हो, तो यहाँ से हम ऐसा जाएंगे, तो अगर ये प्लस 90 डिग्री है तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि 270 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये माइनस 90, ये 0 डिग्री हो गया, ये नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो माइनस 90 डिग्री। ऐसे ही और भी आगे चले तो ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं पोलर प्लॉट के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है, इन सब बातों को याद रखना। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और फेस के अकॉर्डिंग हम उसका प्लॉट करते हैं, उसको बोलते हैं पोलर प्लॉट, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके प्रोसीजर क्या होते हैं? फर्स्ट में क्या करते हैं हम? डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन GS ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम डिटरमाइन करेंगे जो कि GS या HS, GS इंटू HS या तो HS इंटू फीडबैक हुआ है, मतलब GS के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस केस में HS की वैल्यू 1 रहेगी। तो ये पहले हम क्या करेंगे? उसका ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइन करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे? उस S की जगह, जैसे हमने GS निकाल लिया, S की जगह हम क्या कर देंगे? J ओमेगा रखेंगे। J ओमेगा मतलब ये कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी डोमेन को क्रिएट करता है, जिसमें सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। J ओमेगा बस रखेंगे GS में, तो S की जगह हमने J ओमेगा रखा, तो ये क्या हो जाएगा? GJ ओमेगा। ठीक है, अब ये फ्रिक्वेंसी डोमेन हो गया, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन सिस्टम हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? दो चीज़ निकलेगी फ्रिक्वेंसी डोमेन में, एक होता है फेस, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और फेस भी निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या निकलेंगे? मॉड ऑफ GJ ओमेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ GJ ओमेगा मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में, जैसा कि आपने ऊपर देखा, ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में अगर हम वैरी कराते हैं तो वो पोलर प्लॉट कहलाता है। हमें पोलर प्लॉट ही डिस्कस करना है, तो हम मॉड ऑफ GJ ओमेगा को ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट ओमेगा इक्वल टू 0 मॉड ऑफ GJ ओमेगा एंड लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ GJ ओमेगा। ये वैल्यू निकाल के हम दो वैल्यू निकालेंगे मैग्नीट्यूड का। सेम ऐसे ही हम उसका फेस एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो फेस एंगल कैलकुलेट करने के लिए उसका एंगल निकालेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ GJ ओमेगा। तो एंगल ऑफ GJ ओमेगा भी, उसमें भी ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी से रिलेशन निकालेंगे। तो लिमिट ओमेगा इक्वल टू 0 ओमेगा टेंस टू 0 एंगल ऑफ GJ ओमेगा एंड ओमेगा टेंस टू लिमिट ओमेगा टेंस टू 0 एंगल ऑफ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे।
ठीक है। ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी एंगल ऑफ जी ओमेगा, मतलब हम ओमेगा इक्वल टू 0 पे भी एंगल निकालेंगे और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी एंगल निकालेंगे, ठीक है, जो कि पोलर प्लॉट के लिए ज़रूरी है, दोनों केस के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए भी और फेस एंगल के लिए भी। उसके बाद अब बात आती है कि ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा, रेशनलाइज द फंक्शन जी ओमेगा एंड सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। अब बात ये आती है कि जैसे ये प्लॉट है, हमने प्लॉट को डिसाइड किया, ये प्लॉट है, हम ये देख रहे हैं कि ये रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये रियल एक्सिस हो जाएगा। तो इसके लिए मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री आता है, यहाँ से कहीं से प्लॉट स्टार्ट होता है पोलर का, और वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा या इधर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या कहीं भी जाएगा, इधर जाएगा। तो ये बात आती है कि ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस को भी क्रॉस करेगा या यहाँ पे रियल एक्सिस को भी क्रॉस करेगा, निगेटिव साइड को। तो जब इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा तो किस क्वांटिटी पे क्रॉस करेगा, कितना एंगल होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टेप यूज करेंगे, रेशनलाइज द फंक्शन जी ओमेगा, मतलब जो जी ओमेगा था उसको हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, एंड सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। मतलब रेशनलाइज मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन आपने सुना था, जैसे a प्लस आई बी है तो a प्लस आई बी का रेशनलाइज होता है a माइनस आई बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो ऐसे ही उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस को। फिर जब हमने कर दिया रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस को, तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई एम से शो किया है, आई एम जी ओमेगा टू 0 and determine the frequencies at which plot intersect the real axis। मतलब साफ साफ कह रहा है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है कि ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है अगर रियल एक्सिस किसी को, एक प्लॉट जो बन रहा है, जो भी प्लॉट जैसा भी जाएगा उसका डायरेक्शन कैसा भी होगा, अगर वो देखना है कि ये किस फ्रिक्वेंसी पे रियल एक्सिस को कट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को, इस रेशनलाइज करने के बाद इमेजिनरी पार्ट को हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो ये बतलाएगा कि उतने फ्रिक्वेंसी पे हमारे रियल एक्सिस को क्रॉस करेगा प्लॉट, ठीक है। और उस ओमेगा की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जी ओमेगा में रख देंगे, तो उतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे रियल पार्ट, इक्वेट द रियल पार्ट आर ई जी ओमेगा टू 0, हम रियल पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे, तब क्या डिटरमाइंड होगा, डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी एट विच द प्लॉट इंटरसेक्ट the imaginary axis and calculate the value of g omega at the point of intersection by substituting the determined value of frequency in the rationalized expression। मतलब ये बोल रहा है कि जब हमें मान लीजिए ये प्लॉट है, यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हुआ और ये जा रहा है कहीं इधर या इधर कैसा, तो ये कितने अमाउंट पे ये रियल इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, या यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या से करते हैं, जो रेशनलाइज किया था उसमें अब हम रियल पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे। तो रियल पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ से हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उस ओमेगा की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, जो रेशनलाइज पार्ट है उसमें हम रखेंगे। तो रेशनलाइज पार्ट में रखने के बाद हमें ये अमाउंट मिलेगा कि वो कितने अमाउंट से ये इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 7। एंड स्टेप 8 में क्या हो जाएगा, जब हमें दोनों चीज़ मिल गया कि रियल एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके द पोलर प्लॉट विद द हेल्प ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन, इन पूरी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। जैसे ये टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम मतलब ये कोई जीएस का वैल्यू दिया हुआ है ना, जहाँ पे एच की वैल्यू 1 है, यूनिटी फीडबैक, तो टाइप 0 क्यों कहलाएगा, मतलब यहाँ पे एस की पावर कितनी हो, 0, मतलब ये सिंपल बात है कि k अपॉन 1 प्लस एस टी 1 इंटू एम प्लस 1 प्लस एस टी 2 है। यहाँ पे एस की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब एस की यहाँ पे 1 है, मतलब एस की पावर कितनी है, 0, मतलब 0 है, मतलब ये क्या कहलाएगा, टाइप 0 सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो टाइप 0 सिस्टम में हम क्या करें, जो स्टेप बोला था फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस इक्वल टू जे ओमेगा रख दिया, देखिए एस इक्वल टू जे ओमेगा रखा। एस इक्वल टू जे ओमेगा रखने के बाद इस जी जे ओमेगा का, चूँकि ये फ्रिक्वेंसी डोमेन हो गया, इसका हम दो चीज़ निकालेंगे, एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एक फेस निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो के ऊपर का तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब के ही आएगा, तो के अपॉन
यहाँ पे ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है आप भी सुना है, पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ओमेगा टी वन बी की जगह क्या है ओमेगा टी वन का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इनटू इसके लिए हो जाएगा 1 प्लस √1 प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगला इसके लिए एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालेंगे लिए क्या करेंगे, इसका एंगल कितना आएगा, क्योंकि ये क्या है के प्लस जे जीरो, तो इसके लिए एंगल निकालेंगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल का फार्मूला होता है tan इनवर्स डी अपॉन ए, बी अपॉन ए मतलब 0 अपॉन के, मतलब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 मतलब क्या होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए निकालेंगे तो इधर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, tan इनवर्स ओमेगा टी वन अपॉन 1, तो tan इनवर्स ओमेगा टी वन हो जाएगा, माइनस ये भी ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट में है चूँकि तो जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी टू हो जाएगा, ये इसका फेस एंगल होगा और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। दो चीज़ हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया था ओमेगा इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी रखेंगे दोनों में, चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे फेस हो। तो ओमेगा इक्वल टू हमने क्या किया, यहाँ पे 0 रखा मैग्नीट्यूड में, तो क्या करेंगे यहाँ पे जब 0 रखेंगे लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या के, मतलब 0 एंगल पे 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या है के, जो कि रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है। और जब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो उस समय जो है इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड का वो क्या आएगा 0 आएगा। मतलब ये कह रहा है कि आपको मालूम है कि पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म कहाँ पे होगा इन्फिनिटी पे। तो सिंपल बात है 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है के आ रही है, जो कि रियल एक्सिस पे। तो आप देखिए ग्राफ में शो करिए, ग्राफ में देखिए ये है क्या 4 कोऑर्डिनेट्स, ये रियल एक्सिस है पॉजिटिव साइड। क्योंकि हम यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 क्यों लेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये रियल एक्सिस क्योंकि के क्या है पॉजिटिव आया है, ओमेगा इक्वल टू 0 जब हमने रखा तो मैग्नीट्यूड क्या है के पॉजिटिव आया है, तो के पॉजिटिव इधर ही साइड होगा, तो हम मान लेते हैं इतना, कोई एज्यूम करते हैं कि ये के है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे ओमेगा इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब रूट लोगस कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और निगेटिव एंगल में जाएगा, मतलब निगेटिव एंगल आपको मैंने अभी बताया था कि ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। और लास्ट में अब सिंपल बात है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, एंडिंग पॉइंट मालूम है। एंडिंग पॉइंट मतलब ओमेगा इक्वल टू जब हमने इन्फिनिटी रखा है इसमें, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है। तो आप सिंपल देखिए ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी 0 कहाँ पे होता है सेंटर पार्ट में, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 यहाँ पे आएगा। अब सिंपल बात है ये स्टार्ट यहाँ से होगा और ख़त्म जब यहाँ पे होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे जाएगा नहीं, ये कहीं ना कहीं मूव करेगा, ऐसे फ्री हैंड से अपन इसको स्लोपिंग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद फिर मुड़ के यहाँ पे ख़त्म होगा। ये कितने अमाउंट पे क्रॉस करता है, तो ये आइडिया तो आपको हो गया कि ये ग्राफ जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। और जब इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा तो हमने आपको एक स्टेप बताया है कि इमेजिनरी एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, कितने अमाउंट पे कट करेगा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे। क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज पहले करेंगे, और पहले रेशनलाइज करने के बाद हम उसका रियल टर्म्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमने एंगल भी रखा है, सॉरी ये एक स्टेप और बताना भूल गया, मैग्नीट्यूड के बाद एंगल भी रखेंगे। तो एंगल में 0 रखेंगे तो क्या आएगा उस समय 0 डिग्री, ठीक है। मतलब 0 डिग्री आपको मैंने बताना भूल गया कि ये एंगल, ये एक्सिस जो होता है 0 डिग्री को शो करता है। तो ये 0 डिग्री पे ओमेगा इक्वल टू 0 जो कि के अमाउंट तक हो, ठीक है। ऐसे ही अगला एंगल जो रखेंगे ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आएगा -180 डिग्री। तो सिंपल बात ये भी बताने का था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये -180 डिग्री ये होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ से इसको फॉलो करते हुए क्रॉस करके यहाँ पे 0 पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यही इसी से समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, फिर उसके रियल पार्ट को 0 के बराबर रखेंगे। तो उस समय हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी कि कहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज किया। क्या करेंगे रेशनलाइज में, के अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा टी वन इंटू 1 प्लस जे ओमेगा टी टू था, तो इसको हमने रेशनलाइज कर दिया 1 माइनस जे ओमेगा टी वन 1 माइनस जे ओमेगा टी टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। ये देखिए रेशनलाइजेशन यही होता है। हम जी जे ओमेगा इक्वल टू क्या लेंगे, के इंटू ये हो जाएगा क्या 1 माइनस जे ओमेगा टी वन 1 माइनस जे ओमेगा टी टू,
ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे हम। तो पहले हम इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू। और इसको हमने रियल टर्म्स अलग और इमेजिनरी टर्म्स अलग होगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो रियल टर्म्स है उसको अलग कर लेना है, जो इमेजिनरी टर्म्स है उसको अलग कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कर दूंगा। ठीक है, इसमें जब रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स आ गए तो हम रियल टर्म्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, और इमेजिनरी एक्सिस को कट करना मतलब रियल टर्म्स को 0 के बराबर रखेंगे। हमने रखा ये। यहाँ से हमें ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/T1T2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/T1T2। यहाँ पे रख दिए, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√T1T2 एंड ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये निकाल लिए तो ये बता रहा है कि ये इस ओमेगा पे, ये सिंपल बात है, ये प्लॉट यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जो कट करेगा ये किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे कट करेगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे कट करेगा। अब इसका अमाउंट कितना होगा, बात तो ये आती है, तो पर्टिकुलर पॉइंट मिला कि इस फ्रिक्वेंसी पे कट करेगा, लेकिन ये कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट पे ये कट करेगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इस ओमेगा इक्वल टू वैल्यू को, ओमेगा की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इस वाली वैल्यू पे रख देंगे, डेसिमलाइज पार्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हमने 0 माना है रियल टर्म्स को। यहाँ पे जो ओमेगा बचा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/√T1T2 रख दिया। ठीक है, और इसको भी सॉल्व किया, कैसे कि जो प्रोडक्ट हुआ, जो कटने वाले थे वो काट दिया, और यहाँ से हमने सॉल्व करके निकाल लिया क्या, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आप इसको भी सॉल्व करिए, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है, कॉमन लेना है और कैंसिल कर लेना है। बाकी जो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, मॉड ऑफ इसका, चूँकि ये भी फ्रिक्वेंसी डोमेन है इमेजिनरी टर्म्स में, तो इसका हम मॉड निकालेंगे और एंगल निकालेंगे। तो मॉड निकालें तो क्या होगा, ये सिंपल यही आएगा, और एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका tan इनवर्स B/A। तो B देखिए क्या है, यहाँ पे B ये दिया है, क्योंकि एक ऐसा होता है फार्मूला A + IB। तो A की वैल्यू 0 दिया है, B की वैल्यू दिया है, तो B की वैल्यू मतलब tan इनवर्स B/ जो भी B है, B क्या है, B ये है, और अपॉन 0 हो जाएगा, मतलब अपॉन में 0 है मतलब इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब होता है tan इन्फिनिटी में 90 डिग्री, तो -90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, मतलब ये बता रहा है कि -90 डिग्री पे इसको क्रॉस करेगा, और कितने अमाउंट में, इस अमाउंट पे क्रॉस करेगा। तो ये -90 डिग्री आपको मालूम है ये है, और इस अमाउंट में हम मान लेते हैं ये अमाउंट यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे फ्री हैंड से मिलाया और इसको कट कर दिया। ठीक है, अब सिंपल बात है कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं 180 डिग्री को फॉलो करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे जाएगा, ये कहीं ना कहीं 0 पे ख़त्म होना है, क्योंकि लास्ट में ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 पे आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे मूव होके यहाँ पे जाके मिलेगा। तो ये कितने पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इस इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब 0, मतलब इस वाली वैल्यू को हम क्या करें, 0 के बराबर रखें, और 0 के बराबर रखेंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये निकाला है कि ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा K, और एंगल क्या मिलेगा 0 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा 0, एंगल मिलेगा 0 डिग्री। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया है, दोनों ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से प्लॉट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके इतने मूवमेंट के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। बस ओमेगा इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी के बीच में प्लॉटिंग करनी थी, यही हमारा पोलर प्लॉट होता है। ओके, थैंक यू।